राम राम भैया। राम राम। मैं चारों तरफ आपको ढूंढ रहा था, मगर आप उदास यहाँ क्यों बैठे हैं? अरे सुना है मागोनी चाल बस है। हैं? आज ही मुझे पता चला। अरे भाई, मैंने तो सुना नहीं, पर कुछ लोग चौक में बतिया रहे थे, मैंने ध्यान दिया नहीं। बड़ा बड़ा मानस था। क्या तुम इसको जानते थे? उसे कौन नहीं जानता था, सब जानते थे। चलो मैं घर का काम निपटा देता हूँ, दोनों साथ चलेंगे, हम भी इसके दर्शन करना चाहेंगे। अरे क्या कर रहे हैं तू? जल्दी जल्दी इसे उठा के घर में रख दे। ये जितना मिला है ना, ये बहुत है। मुझे भी जल्दी जाना है, पानी जरा पिला। ये कहो तुम जल्दी में हो। इतनी कम लकड़ी लाए, ये तो 2 दिन भी नहीं चलेगी। अरे बाबा, ये जितना लकड़ी है ना, आज तो आराम से चल जाएगा ना। अगर नहीं भी हुआ, मैं जाके कल ले आऊंगा। राम राम भैया। नमस्ते भाभी। हाँ, राम राम कल्लू, कैसे हो? ठीक हो? और चल रहे हो ना? हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। जो भी कहो, मागुणी भैया बहुत अच्छे आदमी थे। चल रहे हो ना? हाँ तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, चलो। क्या हुआ उसे? मागुनी भैया राम को प्यारा हो गया, यही तो सुनने को मिलता है। तो क्या तुम मुझे नहीं ले जाओगे? मैं तो तुम्हारे साथ चलूं। अरे तुम क्या बक रही हो? वहां जनाने का क्या काम है? ताकर में औरतें नहीं जाती। मैं तो चलूंगी। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? याद है तो हमें भी हाकर लाए थे, रास्ते भर गाते चले। हो रे हो रे हो, हे चली रे डोली हमारी, चली रे, हे चली रे डोली हमारी, चली रे। अंदर बैठी है देखो शर्माई, अंदर बैठी है देखो शर्माई सी, दुल्हन हमारे गांव की रे। हे चली रे डोली हमारी, चली रे 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 हे हो रे हो रे हो रे हो रे हो, चली रे डोली हमारी, चली रे। इतना भला आदमी, अपने बेटों से भी ज्यादा बैलों की जोड़ी को क्यों संभाल के रखता था। जो भी कहो, जिंदगी में बहुत जोड़ी देखा है, लेकिन ऐसे जोड़ी कभी नहीं देखा। मागुनी और उसका बैल। मतलब मागुनी और उसके बैल बाप बेटे की थे। हाँ भाई, सही कह रहे हो आप। बैल चला गया और मागुनी भी चला गया। क्या बात है भैया, इतने सारे लोग और इतना सन्नाटा? मागुनी मर गया है। माफ करना साहब, परदेसी हूँ, समझा नहीं। मागुनी? आप उसे नहीं जानते होंगे साहब, वो कोई राजा नवाब नहीं था और ना ही कोई बड़ा अफसर जो आप उसको जानेंगे। अरे कुछ तो रहा होगा, समाज सेवी था या स्वाधीनता संग्रामी था, गांधी बाबा था या उसका सहयोगी था, कुछ तो रहा होगा। नहीं नहीं साहब, वो नेता नहीं था। ना ही किसी ने उसके गले में हाथ डाला है, ना ही किसी ने उसके गले में हाथ डाला है। वो नेता नहीं था, भाषणबाजी नहीं करता था, जिंदगी में कभी तालियां नहीं सुनी। जरूर वो कोई एक बड़ा आदमी रहा होगा। नहीं साहब, वो मामूली आदमी था, गाड़ीवान था, 2 बैलों की गाड़ी हाका करता था, लोगों को अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचाया करता था। चली रे डोली हमारी, चली रे हे चली रे डोली हमारी, चली रे। अंदर बैठी है देखो शर्माई सी, दुल्हन हमारे
गांव की रे, चली रे डोली हमारी, चली रे, चली रे डोली हमारी, चली रे। अरे बाबू, बहुत पहले ये गीत सीखा था, सुहाग का गीत है, तुम्हारे सुहाग का। प्रभात बेला में तुम्हारी डोली लाए, इतना शुभ मुहूर्त। अरे प्रकृति भी मुस्कुरा रही है, ए बहू तुम्हें आशीष दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। हाँ। ए कालिया और कसरा, अरे जल्दी जल्दी चलो, तेज तेज। कदम बढ़ाओ तेज तेज। हाँ शाबाश शाबाश। अरे तुम्हें मालूम है कौन बैठा है? कौन बैठा है? प्रेमियों का जोड़ा। और प्रेमियों को घर पहुंचने की हमेशा ही जल्दी रहती है। शाबाश शाबाश शाबाश। देखा 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 बहू, इन्होंने तुम्हारी सुन ली और सुनेंगे भी क्यों नहीं। अरे भाई तो हमारे गांव की बहू जो हो। चलो 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 शाबाश शाबाश। डिम 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 तदम तदम डिम 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 तदम तदम डिम डिम डिम। शाबाश शाबाश। अरे जाते हुए हमारे लाडलों को आशीष देते जाना। यही तो तुम्हें ले जा रहे हैं तुम्हारे नए घर, जहाँ तुम नया जीवन शुरू करोगी। ए कालिया, ए कसरा, हाँ हाँ शाबाश। चलल चल भैया चलल चल हो, चलल चल भैया चलल चल हो। सड़किया पे है सड़किया पे गाड़ी, हमार बैलगाड़ी है सबसे अगाड़ी। चलिया हमार बैलगाड़ी सबसे अगाड़ी, चलल चल भैया चलल चल। बहुत दूर से चल के आ रहे हैं, अगले गांव छोड़ दोगे क्या? नहीं भाई नहीं, आज नहीं जाएंगे कहीं। थोड़ा अगले गांव तक चल चलो ना भैया, हमें पहुंचा दो। अरे हमने कहा ना हमें वो दूसरी दिशा में जाना है आज। अरे थोड़ी दूरी तो है। थोड़ी दूर है तो पैदल चले जाओ। भाई आज हम कहीं नहीं जाएंगे, आज त्रिपाठी जी जेल से छूटेंगे, आज उन्हें उनके गांव पहुंचाना है। अरे भाई ये तो त्रिपाठी जी को लेके जाएंगे। हाँ भैया, ये तो चलो, त्रिपाठी जी को पैदल ही चलते हैं। चलल चल भैया चलल चल हो, सड़किया पे गाड़ी हमार बैलगाड़ी सबसे अगाड़ी। चलिया वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरे मागोनी, तुम कैसे हो? कृपा है महाराज आप, हमारे तो धन भाग हुए जो आपके दर्शन। पूरा साल भर प्रतीक्षा करनी पड़ी आपकी। महाराज हमारी गाड़ी तो आज पवित्र हो जाएगी जब आप उसमें पांव रखिए। चलिए चलिए। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। वंदे। महाराज आप तो बहुत कष्ट हो गए हैं वो जेल खाने में। हम बहुत याद किए। अरे बहुत राहत आ गया हमारा। आज तो पूरा का पूरा गांव आपकी राहत आ रहा है महाराज। मेरी बात छोड़ो, तुम कैसे हो बताओ? अरे भगवान की दया है महाराज, बस जैसे तैसे दिन काट रहे हैं। ए काला, ए कसरा क्या? अरे जल्दी चलो, कदम बढ़ाओ भाई, चल चल चल। शाबाश शाबाश। महाराज आप तो गांधी बाबा का दर्शन किया होंगे। अब तक 2 बार मिल चुके हैं उनसे। महाराज एक बार हमें भी मिलवा दो ना। अरे हम भी उनके चरण स्पर्श कर लें तो हम पुण्य कमा लें महाराज। आप बहुत भाग्यवान हैं महाराज। अरे वो बड़े महात्मा के अगर चरण स्पर्श करने को मिल जाए ना हमें, तो हमारा तो भाग्य खुल जाए महाराज। ए कालिया, ए कसरा, ए जोर जोर से चलो क्या?
शाबाश तेरे का। महाराज वो जो कबीरदास जी हुए हैं ना, अरे उनका कविता हम कुछ सीख लिए हैं। हाँ वो जो है ना, कहीं तो सुनाए कुछ। तुम और तुम्हारी कथाएं मागोनी। हाँ, क्या कह रहे थे वो कबीरदास जी के बारे में? उन्हें गुरुजी से दीक्षा लेनी थी ना। कबीरदास जी ठहरे जुलाहा, छोटी जाति के, कौन उन्हें जाने देता गुरुजी के पास। बस जी वो दूर दूर से जो है वो कथा सुनते, प्रवचन सुनते और आशीर्वाद के लिए तरसते रहते। फिर उन्होंने एक जुगत निकाली कि जिससे गुरुजी को भी कोई परेशानी ना हो और उन्हें दीक्षा भी मिल जाए। क्या जुगत निकाली? वो कबीरदास जी काशी में रहते थे ना, तो गुरुजी जो है वो सुबह सवेरे पाँव फटने से पहले जो है वो गंगा स्नान के लिए घाट पर जाते थे। अब वो देखते ना आपकी वो काशी में तो वो लंबी लंबी सीढ़ियों वाले घाट है, बहुत लंबी है। हाँ। बस उन्हीं सीढ़ियों से उतरकर वो घाट पर जाते थे गंगा स्नान करने। अब जो है ना जी, वो एक रात जो है वो कबीरदास जी उस घाट पर पहुंच गए जहां से वो सीढ़ियां उतरते थे। उनके गुरु। हाँ, अभी पौनी फटी थी, अंधेरा था। कबीरदास जी जो है जाकर एक सीढ़ी पर लेट गए और जहां पर से उन्हें उतरना था। अरे क्या 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 क्या, और जी क्या हुआ बोलो तो। अरे वो क्या बताया, देखो ना क्या जुगत निकाली उन्होंने। देखो भगत आदमी थे एकदम। हाँ, अब जी वो सुबह सुबह जो है ना वो मंत्र जाप करते हुए वो सीढ़ियां जब उतर रहे थे तो उनका एक पैर जो है ना वो कबीरदास पे पड़ गया। सूर्य गुरु। अरे कबीरदास जी पे जैसे पड़ा तो उन्होंने बोला, हे राम ये क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मैं आपका भगत बन गया भगत। और क्या, कितने दिनों से रोज आपकी कथा सुनता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ। महाराज आप तो आशीर्वाद दे ही दीजिए। अरे अब कोई रोक सकता था? उन्हें आशीर्वाद मिल गया और दीक्षा भी मिल गई। हाँ, और ऐसे थे कबीरदास जी। क्या उम्र होगी तुम्हारी मागुनी? अरे महाराज बहुत झीली। कभी कभी सोचता हूँ महाराज, ये भगवान ने इंसान को इतनी लंबी उम्र क्यों दी? बैल को भी लंबी उम्र नहीं दी, घोड़े को भी नहीं दी, अरे कुत्ते को भी नहीं दी। कुत्ते पर भी दया की, लेकिन इंसान पे कोई दया नहीं। क्यों दी इतनी लंबी उम्र महाराज? फिर भी तुम्हारी क्या उम्र होगी? अरे क्या जान के करोगे बस, बहुत जी लिया महाराज। ये जो दुनिया से चला जाता है क्या वो फिर वापस नहीं आता महाराज? दुनिया के तो ऐसे ही रीत है। अरे तुम्हें क्या कष्ट है? तो मैं जवान था, सचमुच खाट पर सोता था। कुछ ना भी करूं ना तो 2 वक्त का गरम गरम खाना मिल जाता था। माँ बाप तो राजकुमार की तरह देख रेख करते थे मेरा तो हो गया बस। और थोड़ा सा खाओ ना। नहीं थोड़ा सा। नहीं, अब तो पेट एकदम भर गया ना। क्या नहीं बेटे, इतना कम खाएगा तो कुछ नहीं बन पाएगा। तुझे मेरे जैसा बनना है। अब तो ढकाल लेने के लिए भी जगह नहीं है। लो ना, खा लो। सुनो, आज तुझे मेरे साथ जाना है। कहाँ पिताजी? अखाड़े में। मैं वहाँ क्या करूँगा पिताजी? मैं जैसा करता हूँ। बेटा को ऐसे बोलते हैं? खाना खाओ बेटा। और थोड़ा सब्जी दूं? नहीं थोड़ा सा। नहीं, अब देखो जबरदस्ती तो नहीं करो ना, ऐसे में पेट भर गया है सच में। ठीक है खाओ। पिताजी वो आपने कहा था ना ये अखाड़े जाऊं, तो आज शाम को मैं गया था। वहाँ वो अभ्यास चल रहा था। वो कहते हैं ना जो कि इधर जाओ उधर जाओ, हाँ करके ऐसे बोलो। गुरुजी। हाँ, तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि कौन हो तुम? तो मैंने कहा मैं धनपत जी का बेटा हूँ और उन्होंने भेजा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तुम ये रावण के पीछे जो है वो भाला ले खड़े हो जाओ। तो मैं तो डर रहा था, खड़ा हो गया। हाथ तो मेरा वैसे ही कांप रहा था। तो पता नहीं एक जगह पर जो है वो रावण बड़े जोर से हंसा, हाँ करके आया। तो भाला तो मेरे हाथ से छूट गया।
और वो जाकर जो है वो रावण के सर पे लगा। तो रावण बोला, हे राम। सब लोग जो है दौड़ पड़े, कौन है नालायक, कौन है ये? गुरु जी बोले, ये धनभक्त का लड़का है। नहीं तुम और मत जाओ। क्या बोले? हैं? तुम मत जाओ? अरे बोल बेटा, क्या हुआ, बोल। तो पिताजी, मैंने तो गुरुजी के सामने जाके हाथ जोड़ दिए कि गुरुजी ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे तो आप जाने दीजिए। क्या है? अरे बेटे, जो काम करना है उसे जम के करना, क्योंकि तेरा बाप का नाम रहे। तो सब लोग बोलेंगे ये काम मागूनी ने किया और करके दिखाया भी। बेटे जाओ, दूध रात में जाओ। अच्छा पिताजी। मुझे तो मागो की चिंता है, कुछ बनता नहीं, कुछ करता नहीं। तुम्हारे लिए, तुम तो इसको बिगाड़ दिया। मैंने बिगाड़ दिया? कुछ बना नहीं, कुछ किया नहीं तो क्या हो गया? एक ही तो है हमारे, कुछ दूसरा तो नहीं है? तो फिर जो इतना भरा पड़ा है तो किसके लिए? मामा, बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना मामा। आओ आ गए थे बाबा, अखाड़े में गया था। बाबा, आज वो होली के मेले में चला जाऊं? नहीं तुम कहीं मत जाना। क्यों नहीं जाना? तुम जाओ, खुश रहो, ये उम्र है खुश रहने का। मैंने इस उम्र में बहुत कुछ किया। बाबा, थोड़ा पैसा दो ना। ले जाओ ना माँ से। थोड़ा पैसा दो ना। मेरे पास पैसा नहीं। ये दो ना उसे। नहीं। बाबा, वो क्या रखा हुआ है? लो, अपने 20 साल पहले जब माँ को छोटा था, मेले में बैठे। तो बोली। जब चाहता सोता, जब चाहता काम करता, कोई कुछ कहता नहीं। बस अब मेरे घर में, मेरे जीवन में वो आई, एक अप्सरा से सुंदर थी। मैं घंटों उसे निहारा करता, पता नहीं भगवान ने उसे कैसे बनाया। क्यों महाराज, ये भगवान से बड़ा कलाकार कौन है? इतने सुंदर सुंदर चिन्हों की रचना करता है। वो मेरी पत्नी, उसके दो कोमल हाथों में मेरी आत्मा। वो जब हंसती थी तो लगता था कि सारा संसार हंस रहा है। अपना हाथ तो दे। क्या कुछ भी तो नहीं। तेरी वस्तु है, मेरी जान, तेरी आत्मा है। अच्छा बता, तो मेरी मुट्ठी में क्या है? तुम्हारी मुट्ठी में मेरी जान है, मेरी आत्मा है। आंखों में तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी आंखों में मेरा संसार सा है। बाबू की माँ कहाँ गई? ठाकुर की टोली आ गई। आओ प्रसाद लेके आओ, बहू को भी साथ लेके आओ। आओ ना।
काम क्यों नहीं करते? सारा दिन मेरे पीछे क्यों लगे रहते? इसे तुम्हें क्या मिलता? तेरे साथ रहता हूँ ना तो स्वर्ग की सैर करता हूँ वहाँ। अच्छा, सचमुच अगर मैं स्वर्ग चली जाऊंगी तो? चली गई तो उठा ले आऊंगा वहाँ से। हाँ देखूंगी कैसे लाऊंगी। अब तो पहले खा लो। हाँ, और ये ले खाना। क्या? थोड़ा खाना। अरे तुम खा लो ना। अरे अरे नहीं नहीं। अरे खाना। अरे बाबा भी खाना, बाबा भी खिलाते थे माँ को। खा
जल्दी आओ गमाई अता बरेला गांव वाले जल्दी जल्दी आओ भाई आ जाओ दो तो आना जल्दी आओ भाई क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या मैं ना बैठू भैया? अरे भैया कहाँ जाना है तुम्हें? भाड़ा कितना लोगे भैया? अरे जाना कहाँ है तुम्हें पहले? हमने तो दुबई गांव तक जाना है भैया। 8 आने लगेंगे। हाँ तुम मजाक करते हो भैया? लोग तो जाने के 2 आने लेते हैं और तुम मुझसे 8 आने लोगे क्यों? 2 फेरों में ले जाना होगा तुम्हें। हाँ चलो भाई चलो। हाँ भाई और कोई रियल नहीं है नहीं कोई और। अब चलो भाई। अरे जाए जहाँ जाती है मेरे लिए तुझे पहले ही मर गई। हमने तुम्हें तेरे गांव में पहुंचा दिया, अब तू जाने तेरा काम जाने। तेरे घर तक छोड़ने को हम नहीं जाएंगे। तेरी घल्लत को देख के मेरा दिल फटता है। मेरे जवान बेटे को खा गई, इसे मैं घर छुड़वाऊं? अरे इसे तो मैं आग में झोंक दूं, इसे मैं कुत्तों से भरवाऊं। अरे वो कौन सी मनहूस दिन थी जो तू मेरे घर भी आके आई थी, मेरे लड़के को खा गई। अरे मिल गया पैसा, क्या मेरा बेटा? क्या बात है बेटिया? अरे कुछ बताओगे नहीं हमें? हाँ वो कौन लोग थे जो तुम्हें डांट फटकार रहे थे? बोलो ना बेटे बोलो बोलो। हमें मायके छोड़ गए हैं, हमारे सास ससुर थे। कहाँ जा रही है? मैं तो तेरे पास ही हूँ। मेरी बेटी दोनों की जोड़ी सलामत रहे। बेटा हमारी बिटिया को खुश रखना। ये अपना सब कुछ घर परिवार सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ जा रही है। खुश रखना इसे, हमेशा घर की लक्ष्मी समझ रहो तो। गाँव वाली? अरे भूल गई बिटिया, हम ही तो तुम्हें छोड़ने गए थे तुम्हारी ससुराल। अरे हम हैं बैलगाड़ी वाला मागुनी मागुनी। रो मत बिटिया। हाँ चलो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं तुम्हें। आओ आ जाओ उठो शाबाश आ जाओ। अरे बहुत दूर जाना है बिटिया को, बहुत दूर जाना है। जल्दी जल्दी चलो शाबाश शाबाश जल्दी जल्दी चलो जल्दी जल्दी चलो। अरे अंधेरा होने वाला है कालिया। इसी तरह मागुनी के जीवन का सफर शुरू हुआ। गांव से स्टेशन और स्टेशन से गांव। अरे इस बैलगाड़ी में राजे महाराजे नहीं बैठे तो क्या हुआ? अब बाकी तो सभी तरह के लोग बैठे हैं। अरे डॉक्टर हो या वकील,
मुंशी हो या अध्यापक, बापू, अरे वही गांधी बाबा, हाँ, उनके सेनानी भी बैठे हैं इस बैलगाड़ी पर। हाँ हाँ, अरे अमीर हो या गरीब, सुख दुख में सबको अपनी मंजिल तक पहुंचाया है मागो ने। अरे बिटिया, नई नवेली दुल्हन जो थोड़ा शर्माती है, उसे अपनी ससुराल तक पहुंचाया है मागुनी ने, और बाल विधवाओं को अपने माँ बाप के घर तक। बिटिया, ये जो मागुनी की बैलगाड़ी है ना, अरे ये इस इलाके के जीवन का हिस्सा बन गई है। जब भी किसी को सफर पे जाना होता है तो उसे मागुनी की याद आती है। कौन से मागुनी की? मेरे एक हंसमुख, मिलनसार, सबका सुख दुख बटाने वाला मागुनी। अरे बेटी, आधी रात को जब लोग सो रहे होते हैं और जब उन्हें मागुनी का गाना सुनाई देता है तो वो जागकर कहते हैं, वो जा रहा है अपना मागुनी किसी को उसकी मंजिल तक पहुंचाने। देखो भाई, आज मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना और हो सके तो याद रखना। देखो, हाथ के काम में मेहनत तो ज्यादा होती है और उसमें शांति है, बरकत है। हम अपना मेहनत की खाते हैं। मशीन हमारा काम आसान तो कर देती है और उसमें हमारा शांति छीन लेती है। सही बात है। हाँ? जो लोग हाथ की कमाई खाते हैं वो लोग स्वतंत्र होते हैं, स्वाधीन होते हैं। जो लोग मशीन की कमाई पे निर्भर करते हैं, मशीन के ऊपर निर्भर करते हैं, और धीरे धीरे मशीन हमें धरती से, प्रकृति से अलग कर देती है। महाराज जी, आपकी बात तो हमें भी समझ में आ गई। अच्छा, बहुत अच्छा आदमी है मगन। तो बिटिया, राजा ने कहा कि काठ के घोड़े पानी पी। क्या कहा राजा ने? काठ के घोड़े पानी पी। अरे भैया, काठ के घोड़े क्या पानी पीते हैं? हाँ, यही तो भाई, काठ का घोड़ा पानी कैसे पीता? तो लेकिन वैसे घोड़े जो है ना, समझदार होते हैं। अरे सभी जानवर समझदार होते हैं। देखो देखो, ये अपने कालिया और कसरा भी बहुत समझदार हैं। ये कालिया और कसरा कौन है? अरे भाई, अपने ये बैल, ये कालिया और वो कसरा। अरे बिटिया, तुम्हें एक तमाशा दिखाए? हाँ, अच्छा, अब ये देखो गौर से। धीम 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 ताताम ताताम धीम धीम धीम, कालिया कसरा धीम 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 ताताम ताताम। और अब देखना, अब देखो, अब देखो, ये कालिया कसरा धीम 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 ताताम ताताम धीम 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 ताताम ताताम धीम 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 ताताम धीम 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 ताताम ताताम धीम 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 ताताम ताताम। अच्छा बिटिया, देखा हमने तो ये तमाशा दिखाया ना, अब तुम हमें कुछ दिखाओ। हम दिखाएं? हाँ दिखाओ। हाँ, अरे बिटिया, किसी को नहीं बताएंगे, बताओ तो सही क्या बात है। हाँ बताओ। पता है चावल किससे बनता है? किससे बनता है? धान से। धान से। कालिया और कसरा, अरे इस बार होली में तुम्हें नया गुलूमन बनवा देंगे। मुसाफिर लोग भी क्या कहते होंगे कि मागुनी के बैल और ये फटीचा गुलूमन। अरे फिक्र की कोई बात नहीं, शादियों के दिन आने वाले हैं और तीज और त्योहारों के भी टनाटन पैसे बरसेंगे, टनाटन। हाँ, और गुलूमन तो क्या, तुम्हारे गले में घुंघरू भी बनवा दूंगा। अरे ऐसे है बैल हमारे भैया, खलिया कसरा, हाँ खाओ, जमकर खाओ। हाँ, अरे भैया, राम राम मंगले, राम राम। अरे राम राम भैया, अरे कहाँ सवारी जा रही है भैया? अरे भाई, हमने तो अपनी गाड़ी खोल दी, वरना ले जाते तुम्हें भी। अरे मेरे चिंता छोड़ो, हाँ, हमें दूर थोड़ी जाना है। एक बात कहूँ मागो। हाँ कहो। कहो? हाँ कहो, बिल्कुल। ये बैल तुम बेच दो। अरे दूसरे बैल तो काहे ले भैया, अच्छा दाम कम मिलोगे ना। बैल बेच दो? हाँ। अरे तुम्हारी अकल तो ठिकाने है? कहीं दारू तो नहीं चढ़ा के आए हो? हाँ? बस
हाँ, गुस्सा उठ गया मुझे पर। अरे तेरा भलाई के लिए मैं कह रहा हूँ ना। हाँ, बहुत भलाई की बात कर रहे हो। बैल बेच। अरे बैल बेच दूंगा तो खाऊंगा क्या? हाँ, बैल बेच। ये बहकी बहकी बातें क्या कर रहे हैं? कहीं सठिया तो नहीं गया तू? हाँ, अरे कितना दिन तो बैलगाड़ी हाकोगे? मैंने सुना है यहाँ पर मोटर बस आने वाला है, अब मोटर बस चलेगी। अरे चलेगी तो चलेगी, देखेंगे। एक नहीं 10 चले, हमें क्या उससे? क्या उसके? और जो बस में है वो आएगा ना, हमारा मुसाफिर तो उसी में बैठेंगे। मेरे मुसाफिर उसमें बैठेंगे? अरे मेरे मुसाफिर तो गांव वाले हैं भाई, वो मेरी बैलगाड़ी छोड़ के वो बस में क्यों बैठेंगे? और ये गालियां कसरा है ना, अरे भाई इन्हें कौन पछाड़ सकता है? अरे इन्हें भरपेट खाना मिला हो, थोड़ा आराम मिला हो, और ये मांगनी ना उनकी पीठ थपथपा दे तो बस तो क्या है, बस ससुरी क्या है? अरे तुम्हारी रेलगाड़ी को भी पीछे हकाल देंगे ये। हाँ, अरे कोई माई का लाल है जो इन्हें पछाड़ सकता है? ये बस आ कहाँ से रही है वैसे? सरकार कोई पैसा वाला आदमी लाया है। अब मैं सुना है वो जो मोटर बस है ना, स्टेशन से सर और सर से स्टेशन जाएगी। ठीक है, चले तो चले। और सुन भाई, वो अपना अन्न जो है ना वो तो ऊपर वाला देता है, और जो हमारे भाग में लिखा है वो छीन सकता है उसे क्या? सही बात। और सुन, गांधी नाना ने क्या कहा है? क्या कहा? कहा है कि हाथ के काम में जो बरकत है ना वो मशीन में नहीं है। अरे गांधी नाना जो बोला तो सो बोला। बात अगर ये है कि हम सुना है और मोटर बस जरूर आएगी और चलेगी। राम राम। राम राम। राम राम। अरे चलेगी तो चलने दो, हमें क्या है? दूसरे की रोटी नहीं देखी जाती इनसे। अरे मुझे क्या फिक्र है? ए कसरा सुना? आ जाओ। मेरे बेटे हैं, मुझे क्या परवाह है किसी की? बस चले तो चले, हमें क्या है उससे? कालिया, एक कसरा, अरे घबराने की बात नहीं है। अरे कुछ लोगों की आदत होती है डराने की। तुम्हारी बैलगाड़ी चलेगी, खूब चलेगी, और तुम्हारे पट्टों पे चलेगी। चलो स्टेशन चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। आइए भैया, आइए रामपुर हरिपुर बीसीपुर, आइए एक आना भाड़ा आइए भैया, रामपुर हरिपुर बीसीपुर। चलो आओ भाड़ा आइए भैया, आइए भैया, जल्दी आइए 1 मिनट में पहुंचा दूंगा। रामपुर हरिपुर बीसीपुर, एक आना पैसा भाड़ा। आइए भैया, आइए। राम राम। कैसे चलेगा महाराज जी? मेरा धंधा तो एकदम चौपट हो गया है महाराज। वो सभी लोग दौड़ दौड़ कर बसों में चढ़ जाते हैं। हाँ, आधी रात को किसी को जरूरत होती है तो उसे मागुनी की याद आती है। मेरी आमदनी तो आधी रह गई है महाराज। अरे ऐसे में मैं क्या खाऊंगा और अपने इन बैलों को क्या खिलाऊंगा? कोई जुगत कीजिए महाराज। गांधी जी ने कहा था कि मशीन आदमी की दुश्मन है। ये तो सचमुच मेरी दुश्मन बन गई है। अच्छा महाराज,
चिंता मत करो बेटे। अरे हम दिन में एक बार खाएंगे, लेकिन तुम्हें भूखा नहीं रहने देंगे। चिंता किस बात की है हा? एक अन्नी यहाँ भी और एक अन्नी वहाँ भी। हम तो बैलगाड़ी में ही जाएंगे भैया। मोटर गाड़ी में क्यों नहीं जाएंगे? 1 मिनट में गांव पहुंचा देगी। अरे हमें कौन सा जल्दी पहुंचना है भाई, हम तो आराम से धीरे धीरे जाएंगे। क्यों बागुनी, तेरी बैलगाड़ी की सौत आ गई क्या? आती है तो आए भैया, कौन रोक सकता है उसे। लेकिन जो जिसके भाग में लिखा है वो तो उसे मिलेगा ही। ठीक है, चलो भैया। चलो भाई, गाड़ी में ही बैठेंगे हम। कौन अरे चलो चलो, जल्दी आओ, आओ भाई आओ। आइए रामपुर हरिपुर बिसीपुर, आइए आइए भैया। एक आना एक आना एक आना। ये भैया चलिए ना मागनू भैया की बैलगाड़ी में। क्या कहते हो भैया, इतने भावुक मत बनो, घंटे भर घिसपिच करते रहो। अरे भैया अपनी बस में बैठेंगे ना तो 2 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। अगर तुम्हें इसके साथ हमदर्दी है ना तो तुम जाओ, हम तो चले अपनी भैया बस पे। हाँ, राम राम भैया, राम राम। अरे मुझे भूल जाओगे, पीठ दिखाओगे मुझे। सारा सेवा की है तुम्हारी, जो तुमने दिया वो मैंने मान लिया, सर माथे पर लगा लिया। और आज मेरे भूखे बैलों के लिए एक दाना नहीं है मेरे घर में। अरे कुछ तो तरस खाओ। रामफल की घरवाली बीमार थी, आधी रात को मैं ही ले गया था उसे अस्पताल। तुम में से कोई नहीं लेके गया था उसे। क्या सेवा नहीं की मैंने तुम्हारी? बोलो, क्या सेवा नहीं की मैंने तुम्हारी? सारी जिंदगी गुजार दी है मैंने। आज मुझ पर ना सही, मेरे बेजुबान बैलों पे तो तरस खाओ। जाओ, अरे जाओ। से क्या उम्मीद कर सकता है कोई? क्या उम्मीद कर सकता है तुमसे कोई? जाओ। जाओ भाई, अब हम नहीं पाल सकते ही, और पेट भी नहीं भर सकते हैं इनका। काला गसरा, तुम्हारा इतना ही दाना पानी लिखा था हमारे साथ। बहुत सता है ना मैंने तुम्हें। क्या
पीछे क्यों लगे रहते? इसे तुम्हें क्या मिलता? जिस साथ रहता हूँ ना, तो स्वर्ग की सैर करता हूँ वहाँ। अच्छा, मैं सचमुच स्वर्ग चली जाऊंगी तो? अब चली गई ना तो मैं भी चला जाऊंगा।